तो ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें ऐसा है कि 1 अक्टूबर 2022 को एक मशीनरी खरीदी है 40,000 की। 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस है, मतलब कि डिप्रिसिएशन लगाया जा रहा है। फिर 31 जनवरी 2025 को 2022 के बाद डायरेक्ट 25 की बात की गई है कि 1/4 ऑफ द मशीनरी जो है बेच दिया गया है 5,600 में। ऑन द सेम डेट एक और मशीनरी परचेज़ की गई है 15,000 की, और हमें बोला गया मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए 31 मार्च 2023, 24, 25 इन सारे ईयर्स के लिए। ठीक है, तो हमने ऐसा ही करा, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा है। तो सबसे पहले तो हमने 1 अक्टूबर 22 को मशीनरी खरीदी 40,000 की, हमने वो लिखा। ठीक है, इस ईयर में और कुछ नहीं हुआ, तो इस ईयर की एंडिंग करेंगे 31 मार्च 23 को। डेप्रिसिएशन लगा दिया। डेप्रिसिएशन किस हिसाब से लगाया, इसने बोला है कि 10% हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, और याद रखिएगा ये WTV मेथड है। 10% हमको डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 40,000 का 10% क्या होता है, 4,000। अब ये हमने मशीनरी ली कब है, अक्टूबर में। साल कब ख़त्म हो रहा है, मार्च में। मतलब 6 महीने का गैप, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने यूज़ में आ रही हैं। तो 40,000 का 10% 6 महीने के हिसाब से निकालेंगे तो 2,000 आएगा। तो हमने यहाँ डिप्रिसिएशन 2,000 लिख दिया। बैलेंस 40,000 में से 2,000 गए 38,000। ठीक है, अब यहाँ का बैलेंस हमें यहाँ कैरी डाउन करना है। 1 अप्रैल 23 में कैरी डाउन करा, यहाँ पे फिर से डेप्रिसिएशन निकाला। इधर डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, 40,000 पे लगेगा, 38,000 पे लगेगा। ऑफ कोर्स 38,000 पे लगेगा, क्योंकि क्या है ये WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इस मेथड में हमें हर स्टेप पे डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है, ना कि जो हम पहले स्टेप पे निकाल चुके होते हैं ना भाई। तो इसमें सेम डेप्रिसिएशन हर बारी नहीं लगता है, हर स्टेप पे एक दूसरा डेप्रिसिएशन लगता है। तो 38,000 का हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे 10% के अकॉर्डिंग, तो वो ऑफकोर्स 3,800 होगा। इधर डेप्रिसिएशन हमने लिख दिया 3,800, बैलेंस निकाला 38,000 माइनस 3,800 इज 34,200। ठीक है, यहाँ पे उस बैलेंस को कैरी डाउन कर दिया। अब आती है बात 31 जनवरी 25 की। जैसा कि हमें पता है ये 1 अप्रैल 24 का महीना कब ख़त्म होगा, 31 मार्च 25 को। उसके बीच में ही आना 31 जनवरी 25। तो हमें इसको अब इधर ही लिखना है। ठीक है, इसका अकाउंट यहाँ पे बनेगा। तो हमने इसने दो चीज़ें लिखी हैं कि 31 मार्च 25 को ही तो हमने बेच भी दिया, और 31 जनवरी 25 को तो मशीनरी बेच भी दी, और उसी दिन दूसरी मशीनरी आ भी गई। तो हम यहाँ पे जो दूसरी मशीनरी आए पहले वो लिख देते हैं। ठीक है, जो मशीन 2 आई है वो आई है 15,000 की, हमने वो यहाँ पे लिख दिया। फिर 31 जनवरी पहले बेचने का काम करेंगे, उसके बाद ये जो क्लोजिंग वाला काम होता है वो बाद में करेंगे। तो 31 जनवरी 25 को ही हमने ये मशीन 1 जो 34,200 की थी वो बेच दी। ठीक है, अब इसमें हमें 3 स्टेप ऐसे रटे हुए होने चाहिए कि भाई अगर बेचने का आ रहा है तो बाय बैंक, बाय डेप्रिसिएशन, बाय P&L अकाउंट, ये आएगा। तीनों लिख दो। जैसे डेप्रिसिएशन कभी लगता है कभी नहीं लगता है, तो उसके आगे आपको ज़ीरो ही क्यों ना लिखना पड़े, बट इसमें से कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। बाय बैंक, बाय डेप्रिसिएशन, बाय P&L अकाउंट हमने सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि बेची कितनी है। बैंक वाला अमाउंट तो ऑलरेडी उसमें दे रखा होता है, इसमें दिया है ना कि 5,600 की बेच दी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5,600 की बेच दी। फिर इसमें डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, डेप्रिसिएशन ऐसे निकलेगा कि 34,200 का हमने 1/4 पार्ट बेचा है। तो 34,200 का 1/4 पार्ट निकाले तो वो होता है 8,550। 8,550 इसकी मतलब कि अभी एक्चुअल वैल्यू है जो स्टैंड कर रही है मार्केट में। अब इस 8,550 पे पहले डेप्रिसिएशन लगेगा, क्यों, क्योंकि हम इसे अप्रैल से लेके जनवरी तक यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद उसे बेच रहे हैं। तो अप्रैल से लेके जनवरी तक हो गए 10 महीने। उस 10 महीने का पहले डेप्रिसिएशन लगेगा, उसका अमाउंट कटेगा, और उसके बाद उसकी वैल्यू आएगी कि किस पे उसे एक्चुअली में हमें बेचना चाहिए था। तो हमने 8,550 की वो वैल्यू आ गई। अब हम इसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं, तो वो होता है 855 पूरे साल का। पर हमें पूरे साल का तो निकालना नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे 8,550 इंटू
10 महीने यूज़ करा है ना हमने पहले, तो ये 10 महीने यूज़ करा है और 10% निकालना है। ऐसे ये पूरा यूज़ करके हम इसका निकालेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इस तरीके से हमारा आ जाएगा 712.5। फिर पी एन एल अकाउंट कैसे निकलेगा? ये जो 8550 है इसमें से हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। पहले तो 712.5 माइनस करेंगे, ठीक है। इधर 8550 में से माइनस करेंगे 712.5। इसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से हम ये जो हमने कितने में बेचा उसे माइनस कर देंगे, ताकि पता चल जाए कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इधर इसको इतने का लॉस हो गया वो भी निकल जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन जो बची हुई मशीनरी है। मशीन 1 भी थोड़ा सा पार्ट बाकी है और मशीन 2 भी हमारी अभी है। तो मशीन 1 का हम कैसे निकालेंगे? मशीन 1 का जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है, जो थर्ड फोर्थ पार्ट अभी बचा है, क्योंकि 1/4 पार्ट का तो हमने काम खत्म कर दिया, थर्ड फोर्थ पार्ट अभी बचा है। तो थर्ड फोर्थ पार्ट का भी निकालेंगे। जो थर्ड फोर्थ पार्ट होगा वो 34,200 को इसमें से माइनस करोगे तो उसका थर्ड फोर्थ पार्ट आ जाएगा। फिर उस पार्ट का हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे 10% के अकॉर्डिंग। देखो, जैसे कि ये हमारा है 34,200, इसमें से हमने इसका 1/4 पार्ट ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, इसे हटा दो, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये बचेगा। अब इसका 10% डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा पूरे महीने का, क्योंकि ये मतलब पूरे साल का, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा यूज़ हो रहा है। तो आ जाएगा 2565 इधर हमने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लिख रखा है। फिर मशीन 2 का 15,000 है। जनवरी में तो खरीदिए, फरवरी और मार्च 2 महीने यूज़ आई है, क्योंकि 31 जनवरी को ख़रीदा है। हम जनवरी को इंक्लूड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 31 जनवरी को ख़रीदा है, जनवरी में तो यूज़ हुई कहाँ है। अगर 1 जनवरी को ख़रीदते तो हम जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने काउंट करते हैं, पर ख़रीदा ही 31 जनवरी को है, ठीक है। तो हम इसे 2 महीने मान के इसका 2 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, जो कि होगा 250। इसका बैलेंस निकाल देंगे और ये आंसर इक्वल आ जाएगा। ऐसा आएगा इसका आंसर।